बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आसानी से समझने के लिए मैंने इसको 5 इजी स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमारे पास जितना भी अनाज है हम इसको बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने गेहूँ ले लिया है 1 किलो, इसको सारी रात से भिगोया हुआ है। चने की दाल आधा किलो ले ली है, इसको भी 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसके अलावा चावल ले लिए हैं, टोटा चावल आधा कप, माश की दाल आधा कप और मसूर की दाल भी आधा कप ली है और इन तीनों चीज़ों को भी 1 घंटा पहले से भिगोया हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों को, यानी जितने भी ग्रेन्स हमारे पास हैं, अनाज है, इन सब चीज़ों को मैंने एक ही देगची में डाल दिया है और इसमें 2 लीटर पानी मैंने ऐड किया है। आपको कम लगे आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को हम बॉयल करना है कि हाथ से तोड़ने से टूट जाए आराम से। अब हम कोरमा तैयार करेंगे। 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 किलो बोनलेस गोश्त ले लिया है, यानी बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है। मसालों में मेरे पास नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है। ये चीज़ें आप अपने हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिए। और गरम मसाला है मेरे पास, साबुत गरम मसाला है, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है, लौंग ली है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है, जायफल जावित्री है थोड़ी सी और तेज़ पत्ते हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 3 खाने के चम्मच। अब हम एक बड़े पैन में, जिसमें हमें हलीम बनाना है, उसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें हम प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लेती हूँ जो मुझे बाद में गार्निशिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी प्याज में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और जितने भी हमारे मसाला जात हैं वो तमाम चीज़ें ऐड करके इसको अच्छा सा भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें मामूली सा पानी ऐड कर लें ताकि ये जले नहीं, और उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। इस वक्त मैं इसमें दही या टमाटर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी गोश्त को भूनने के लिए। सिर्फ इस मसाले में और जिंजर गार्लिक पेस्ट में ही हम गोश्त को अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे। इतना हमें इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पर कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए, और जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने 1 लीटर पानी डाला है। आपको कम लगता है, आपने गोश्त ज़्यादा लिया है तो आप ज़्यादा पानी डाल लीजिए। और इसको हमने इतना पकाना है कि गोश्त जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। अब गोश्त जो नरम हो गया था तो मैंने इस गोश्त को अलग निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम ये तमाम चीज़ें चॉपर में पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप फिर जो है इसको सिलबट्टे पर या जो दूसरा हावनदस्ता होता है उसमें भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा मोटा ये पीसेगा। गोश्त को भी मैंने अलग पीस लिया है और जो हमारे ग्रेन्स थे उनको भी पीस लिया। अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 पे हमने कोरमा पहले से बनाया हुआ था, उसका शोरबा बच गया था, उसी में मैंने जो दालें और अनाज है पिसा हुआ वो भी डाल दिया है। साथ में तकरीबन 4 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। इतना देखें, आपको साबुत साबुत थोड़ी सी दाल नज़र आ रही होगी। तो ये पूरी तरह से नहीं पिसी है, मुझे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना था। और जो गोश्त पिसा हुआ था वो भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। अब इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैं इसी तरह लकड़ी के चम्मच चलाती रहूँगी और इसी तरह इसको पकाते रहेंगे। अब इसमें जब दालें जो हैं वो अच्छे से गल गई हैं, देखें, और बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई हैं, तो मैंने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच दही ऐड किया है। आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा कप बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट तक हम हल्की आंच पर पकाएंगे। अब स्टेप नंबर 5 आ जाता है, आखिरी स्टेप है जिसमें हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का तैयार करने के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसमें मैंने सबसे पहले आधी प्याज को बारीक स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन कर लिया है और उसमें आखिर में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और ऊपर से तड़का लगा दिया हलीम पर, और बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म हलीम तैयार हो गया है। आप भी थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ी सी मैनेजमेंट से मज़ेदार हलीम तैयार कर सकते हैं। इसे आप ब्राउन प्याज, धनिया, नींबू और चाट मसाले के साथ गार्निश करें और सर्व करें और इन्जॉय करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।